दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेके आए जो कि है इंटरफेस मैट्रिक्स। ये भी एक टूल है जिसको डीएफएम में भी यूज किया जाता है। बेसिकली इसको भी हम समझ सकते हैं, या तो इसको हम इनपुट में भी यूज कर सकते हैं या फिर फंक्शन एनालिसिस, एआईजी वीडीए के फंक्शन एनालिसिस में भी इस टूल को यूज कर सकते हैं। सो इंटरफेस मैट्रिक्स का भी यूज क्या होता है, प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं या सब असेंबलीज हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उनके फंक्शंस को समझने के काम आता है। देखिए, क्लियरली मेंशन किया गया है, इंटरफेस मैट्रिक्स इज अ टूल यूज्ड टू विजुअली मैप आउट और identify all the potential interaction between different components और subsystem within a design। So जैसे आपके मान लीजिए, हम एक सिंपल एग्जांपल लें, हेडलैम्प का। हेडलैम्प में 80 कंपोनेंट है, तो कोई ना कोई 4 कंपोनेंट एक दूसरे टच हो रहे होंगे, कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। तो क्या क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर वो चीज ट्रांसफर नहीं होती है, अगर कनेक्शन प्रॉपरली नहीं है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट के फेलियर मोड्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। तो इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद आप फेलियर मोड्स से लिंकेज कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई चीज यहाँ पे -2 -1 में मिलती है तो वो आपके फेलियर मोड में होनी चाहिए। सो फेलियर मोड में ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ फेलियर मोड्स को स्किप कर दिया। उसको देखने के लिए इंटरफेस मैट्रिक्स का बना सकते हैं और इससे प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा समझे आएगा आपको। So it essentially help to highlight where different part of a system meet and interact with each other, allowing for more comprehensively analysis of potential failure mode at those point। So इसमें करना क्या है, आपको बनाने के लिए आपको एक ऐसे बॉक्स बना लेना है जिसमें आपको जो कंपोनेंट्स है उनको ऐसे कॉलम में लिख देना है 1 2 3, ऐसे रो में भी लिख देना है। ठीक है, तो कॉलम में भी लिख देना है कंपोनेंट को, रो में भी लिख देना है। सबसे पहला काम करना है, तो हर बॉक्स में आपको नंबर देनी है। नंबर आपको 4 टाइप में देनी है। यहाँ लिखा है ना PEIM। पी मतलब है कि दो कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन है, टच हो रहा है, फिजिकली टचिंग हो रही है। ठीक है, ई मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दो कंपोनेंट के बीच में। आई है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि वायर हार्नेस हुआ या आपके सॉफ्टवेयर हुआ। और एम है मटेरियल, अगर दो कंपोनेंट में मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो लिखना है। तो इन बॉक्सेस में आप देखोगे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, दो दो, किसी में कुछ नहीं दिया है तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं है। तो पावर कन्वर्जन यूनिट का मोटर के साथ क्या कनेक्शन है, मोटर का यहाँ पे हाफ शाफ्ट के साथ दो दो कनेक्शन है। तो दो दो कहाँ दिया है, फिजिकल और एनर्जी ट्रांसफर में। इस तरीके से इंटरफेस मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपको नंबर देने 0 1 +1 +2 और -1 -2। जीरो मतलब है कि अगर वो फिजिकली एनर्जी इंफॉर्मेशन या मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फंक्शन में। 1 का है, अगर मान लीजिए कोई दो कंपोनेंट फिजिकली टच हो रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन वो फंक्शनल के लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूव हेल्प करेगा। और 2 मतलब है कि अगर फिजिकली कनेक्शन है तो वो बहुत जरूरी है। फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, टच नहीं होगा वो दो पार्ट, तो वो पार्ट का फंक्शन ही नहीं होगा। ऐसे ही इसी का ऑपोजिट आएगा। -1 मतलब कि अगर वो नेगेटिव इफेक्ट देगा लेकिन फंक्शन को खराब पूरा तरीके से नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है खराब करे। और -2 मतलब है बिल्कुल ही खराब कर देगा। अगर दो पार्ट टच हो गए, जैसे दो अलग अलग वायर हार्नेस टच होगी तो आपका शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपको ये बनाना है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम चाय बनाने का। देखिए, चाय बनाने में आप क्या करते हो, चाय बनाने में आपके पास गैस चाहिए होती है, पतीला चाहिए होता है, बाउल जिसको बोलते हैं, दूध चाहिए है, चीनी चाहिए है आपको, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। तो आपको करना क्या है, इन कंपोनेंट को लिख देना है। जैसे बाउल, फ्लेम, वाटर, मिल्क, शुगर, टी, गिंगर। इनको ही रो में भी लिख देना, बाउल, फ्लेम, वाटर, मिल्क, शुगर, टी, गिंगर। अगर आप देखिए, बॉल का बॉल से तो कोई कनेक्शन नहीं होगा, बॉल तो खुद एक ही कंपोनेंट है। अब तो यहाँ पे आपको एक कलर अलग कर देना है। अब बाउल का कनेक्शन फ्लेम के साथ होगा, तो फ्लेम के साथ आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहला बॉक्स है पी का, PEIM। तो फिजिकल एनर्जी आई और एम, और ये 0 1 2 सेम है। तो बॉल और फ्लेम, अगर गैस और बॉल अगर टच नहीं होंगे तो आपकी चाय बनेगी नहीं। तो ये +2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांसफर, आपके जो फ्लेम से बॉल के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हीट एनर्जी है, वो आपकी जो गैस की जो हीट एनर्जी है वो बॉल के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ट्रांसफर नहीं होती है तो चाय नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे +2 देना है। यहाँ पे देखिए आई
एनर्जी, इंफॉर्मेशन और मटेरियल कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डैश डैश लिख देना है। ऐसे ही बॉल का पानी के साथ कनेक्शन क्या है, मिल्क के साथ कनेक्शन क्या है। अब हम यहाँ पे एक नेगेटिव एग्जांपल देखें, मिल्क का और गिंजर का, अदरक का। अगर हम मिल्क में और गिंजर को एक साथ डाल देते हैं, फिजिकली टच हो जाता है, तो आपकी चाय फट सकती है। अगर आपकी मिल्क और गिंजर, अदरक का जो फ्लेवर होता है वो मिल्क में अंदर चले जाता है, तो भी आपकी चाय फट सकती है, इसलिए वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस मैट्रिक्स को बनाना है। जो भी नेगेटिव्स हैं उनको आपको देखना फेलियर मोड्स में कंसीडर हुए हैं या नहीं हुए। ये एक ट्रांसमिशन का एग्जांपल बनाया गया है, स्मॉल एग्जांपल। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।